शिव स्वरोदय, भूलोक से सत्यलोक तक सभी लोकों में अस्तित्वगत देह में तत्व भिन्न नहीं होते, अर्थात 5 तत्वों से ही निर्मित होता है, लेकिन अस्तित्व प्रत्येक स्तर पर नाड़ियों का भेद अलग हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि चाहे बायां स्वर चल रहा हो या दाहिना, दोनों ही स्वरों के प्रवाह काल के दौरान बारी बारी से पंच महाभूतों का उदय होता है। यह सुंदरी, तत्व विज्ञान 8 प्रकार का होता है, उन्हें मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले भाग में तत्वों की संख्या होती है, दूसरे भाग में स्वर का मिलन होता है, तीसरे भाग में स्वर के चिन्ह होते हैं और चौथे भाग में स्वर का स्थान आता है। 5वें भाग में उनके तत्वों के वर्ण रंग होते हैं। 6वें भाग में प्राण का स्थान आता है। 7वें भाग में स्वाद का स्थान होता है और 8वें में उनकी दिशा। हे कमल नयनी, इस प्रकार यह प्राण 8 प्रकार से संपूर्ण चर और अचर विश्व में व्याप्त है। अतएव स्वर ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। सुबह उठकर ही यत्नपूर्वक स्वर का निरीक्षण करना चाहिए। इसीलिए काल के बंधन से मुक्त होने के लिए योगी लोग स्वर ज्ञान में विहित कर्म करते हैं, अर्थात स्वर ज्ञान के अंतर्गत बताई गई विधियों का अभ्यास करते हैं। इस श्लोक में षणमुखी मुद्रा, योनि मुद्रा की विधि बताई गई है। इस मुद्रा के अभ्यास से रंगों द्वारा तत्वों की पहचान की जाती है। इसमें हाथ के दोनों अंगूठों द्वारा कान, मध्यिका अंगुलियों से दोनों नासिका छिद्र, अनामिका और कनिष्ठिका अंगुलियों से मुख और तर्जनी अंगुलियों से दोनों आंखें बंद करनी चाहिए। इसे षणमुखी मुद्रा, योनि मुद्रा कहते हैं। वैसे महान स्वर योगी परमहंस सत्यानंद जी महाराज ने इसके अभ्यास की निम्नलिखित विधि बताई है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानोपयोगी आसन में बैठे, आंखें बंद कर ले, काकी मुद्रा में मुंह से सांस ले। सांस लेते समय ऐसा अनुभव करे कि प्राण मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर ऊपर की ओर अग्रसर हो रहा है। सांस को जितनी देर तक आराम से रोक सकते हैं अंदर रोके। साथ ही जैसा श्लोक में आँख, नाक, कान आदि अंगुलियों से बंद करने को कहा गया है वैसा करे। खेचरी मुद्रा जीभ को उल्टा करके तालू से लगाना के साथ अर्ध जालंधर बंद लगाए। थोड़ा सिर इस प्रकार झुकाना कि थोड़ी छाती को स्पर्श न करे और चेतना को आज्ञा चक्र पर टिकाए। सिर को सीधा करे और नाक से सामान्य ढंग से सांस छोड़े। यह 1 चक्र हुआ। ऐसे 5 चक्र करने चाहिए। प्रत्येक चक्र के बाद कुछ क्षणों तक विश्राम करें, आंख बंद रखें। अभ्यास के बाद थोड़ी देर तक शांत बैठे और चिदाकाश, आंख बंद करने पर सामने दिखने वाला रिक्त स्थान को देखें। इसमें दिखाई पड़ने वाले रंग से सक्रिय तत्व की पहचान करते हैं, अर्थात पीले रंग से पृथ्वी, सफ़ेद रंग से जल, लाल रंग से अग्नि, नीले या भूरे रंग से वायु और बिल्कुल काले या विभिन्न रंगों के मिश्रण से आकाश तत्व समझना चाहिए।